मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव, इसके बीच में एक सुनामी, और सुनामी कांग्रेस को बहा कर रही है। तमाम मध्य प्रदेश हम घूम रहे हैं, अलग अलग तरह की चर्चाएं आ रही हैं। कोई कहता है अंडर करंट है, कोई कहता है बहुत कुछ होगा जिसका इंतजार करना होगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, इंदौर 1 ये चुनाव क्या कहते हैं? चुनाव देखिए, इंदौर की 9 की 9 सीट जीतेंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के काम, कल्याण की योजनाएं और मुझे कहते हुए गर्व है कि एक एक योजना अपने आप में एक प्रभाव डालती है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभाव डालती है, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना प्रभाव डालती है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर सरकार की छवि ऐसी बन गई कि काम करने वाली सरकार है, जन कल्याण करने वाली सरकार। 2003 से बीजेपी की सरकार जब से आई है, स्वाभाविक तौर पर हमने देखा है कि बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक सरोकार की योजनाएं, उनका एक अपना असर है। लेकिन जब लंबा समय होता है, कहा जाता है ना, शिखर बहुत नुकीला होता है और लंबे समय तक टिकना आसान नहीं होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 साल सरकार में रहे। स्वाभाविक तौर पर सत्ता विरोधी लहर होगी, एंटी इनकम्बेंसी होगी, पार्टी में इस बात को लेकर मंथन भी हुआ है, आपने भी कई बार इसका जिक्र किया है। उसका असर है? बहुत ज्यादा नहीं, मुझे तो लगता नहीं बिल्कुल भी। मैं 12 बजे जरूर पढ़ता हूँ इसको, और जनता में, कार्यकर्ता में इसका असर मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, कभी दिखाई। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टर पर अपना चेहरा प्रमुखता से दिखाई देना, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र होता है तो मोदी जी मंच से उनका नाम नहीं लेते हैं। देश के गृह मंत्री से जब पूछा जाता है कि जनाब आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो कहते हैं शिवराज जी अभी हैं, बाद में पार्टी तय करेगी। वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह का बयान? देखिए, हमारी रणनीति का हिस्सा है और इसलिए इसको अलग अर्थों में नहीं देखा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मोदी जी तो निश्चित रूप से एक बहुत टावरिंग पर्सनालिटी है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि लंबे अंतराल के बाद, कई सालों के बाद देश को ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते हैं। और जब कर्नाटक में चुनाव होता है तो स्वाभाविक तौर पर वहां भी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने आता है। लेकिन जब हार हो जाती है तो विपक्षी पार्टियों को मौका मिलता है। इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी जी का चेहरा सामने। आपका दावा हो सकता है, आपको उम्मीद हो सकती है, आपको आशा हो सकती है, लेकिन इनकेस अगर झटका लगा और हार हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? काल्पनिक प्रश्न, राज्य तो निकल लेंगे। काल्पनिक प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं होता राजनीति में, पर हमारा दावा है कि तीनों ही राज्यों में चुनाव जीतेंगे। एक बात है जो पूरे देश में चर्चाओं में है और प्रदेश के चेहरों में भी है कि अचानक से जो सितारे थे भारतीय राजनीति के, पूरे देश के, आप तो बंगाल में भी रहे, आपने एक लकीर खींची है, ममता से आपने लड़कर बीजेपी में ये दिखाया है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अगर पार्टी उसके पीछे खड़ी रहे तो वो कहां तक जा सकता है, किस तरीके से लड़ भी सकता है। आपके कार्यकर्ताओं का बहुत नुकसान भी हुआ, वहां पर हमले भी हुए, लेकिन आप लड़े। अचानक से जो भारतीय राजनीति के, बीजेपी के सितारे थे, पार्टी उनको युद्ध लड़ा रही है जमीन पर। आप हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, रीति पाठक हैं, राकेश सिंह हैं, और बड़ा इलेक्शन है, टफ इलेक्शन भी माना जा रहा है। अब वो है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि बड़ा रोचक चुनाव हो रहा है इस बार मध्य प्रदेश में। ये किस रणनीति का हिस्सा? आप सबको एक साथ मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकते। और आपने भी कहा कि साहब मेरी तो इच्छा नहीं थी, मुझे तो पता नहीं था, पार्टी ने अचानक उतार दिया। ये है क्या? ये रोचक तो है पर टफ नहीं है। रोचक इसलिए कि ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था, और हमारी सेंट्रल लीडरशिप कब क्या करेगी ये किसी को पता नहीं होता। बताइए, ये हम लोगों को लड़ाया, उसका कोई तोड़ था कांग्रेस के पास? 8 दिन तक तो कांग्रेस बेहोश पड़ी रही कि क्या करें, क्या जवाब दें, क्या नहीं दें। फिर उन्होंने कहा कि इतने डर गए थे कि सीनियर लोग तो कुछ भी बयान दिया उन्होंने। 8-10 दिन तक तो होश में नहीं आई कांग्रेस। आज भी उनके पास कोई विकल्प नहीं हमारे सब नेताओं का, और हम सब चुनाव जीत रहे हैं, जितने भी लोग हैं। ऐसा भी नहीं कोई टाइट पोजीशन में कोई हो। अब कांग्रेस उतर गई डर्टी पॉलिटिक्स में। जैसे
चरित्र हनन करना नेताओं पे, और जैसे मेरे खिलाफ अनर्गल केसेस होंगे उत्तर प्रदेश में लगे होंगे, वहाँ बंगाल में, तो उनको इसको ले जाना, नरेंद्र सिंह जी के बारे में एक वीडियो निकाल दिया, तो डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि इससे समझ में आ गया कि कांग्रेस को समझ में आ गया कि हम हार रहे हैं, तो हारते हारते आदमी कुछ भी करता है, कांग्रेस उस प्रकार का रोल अदा कर रही है। क्योंकि अब बंगाल में तो जो भी लड़ने जाएगा तो उसको तो आमना सामना करना ही पड़ेगा, वो तमाम सारी चीजों से उलझना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले तो वहाँ आवाज नहीं उठा सकता, अर्थात आपने वो किया, वो तमाम सारी चीजें निकल कर आएंगी। आप जिक्र कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर साहब के वीडियो का, अब जो वीडियो दिख रहा है उसमें भी लग रहा है कि कोई व्यक्ति आवाज निकाल रहा है और कहीं ना कहीं वो एडिटेड है, तो उसे लेकर आप क्या मानते हैं? इस पॉलिटिक्स से क्या चुनाव जीता जा सकता है आरोप लगाकर? देखिए, जब व्यक्ति हारता है ना, उसको लगता है कि हम हार रहे हैं, उसके बाद तो डर्टी पॉलिटिक्स को स्टार्ट करता है। तो अब हम लोगों के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचना चालू कर दिया इस प्रकार के, कई बंगाल का केस, छत्तीसगढ़ का केस, मैं 90 से फरार हूँ। अरे भाई, 90 से फरार हूँ मैं, उसके बाद 6 चुनाव लड़ रहा, विधानसभा का, 1 मेयर का लड़ा, और ये मेरा मतलब छत्तीसगढ़ में जाके मैंने सभाएं कर ली, वहाँ पुलिस ने नहीं बताया। मैंने मध्य प्रदेश पुलिस से पूछा मेरे खिलाफ कोई वारंट कोई है, तो उनको एनओसी आ गई। तो अब उसके बाद वो कहीं वारंट ले आए थे, इस प्रकार की डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ढूंढ के कहीं से केस वेस ला गया। फेयर गेम खेले ना, आइए जनता के बीच में जाए, आपने क्या किया इस पे चर्चा करें, हमने क्या किया इस पे चर्चा करें, और जनता तय करेगी कौन किसको सरकार बनाना चाहिए। बाकी आप चरित्र हनन करें, व्यक्तिगत आरोप छीटा कैसे करें, ये लगता है कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में। भारतीय राजनीति में ये शोभा भी नहीं दिया जाता है। कल रणदीप सुरजेवाला के साथ मैं भोपाल में था, मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा 2018 का चुनाव आपने बड़ी मेहनत से लड़ा, चेहरों के साथ लड़ा, प्लानिंग के साथ लड़ा, लेकिन 23 का चुनाव तो लड़ ही नहीं रहा कि आप लड़ रहे हैं, लग ही नहीं रहा, महसूस ही नहीं हो रहा, और उस समय से कमजोर कांग्रेस दिखाई दे रही है। क्या जनता चुनाव लड़ी? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, जनता वाकई ऐसा है। कांग्रेस में निराशा का वातावरण, क्योंकि जनता में कांग्रेस के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप देखिए, मैं रोज 4-5 सभाएं कर रहा हूँ, और मेरी सभा का आप वीडियो ऑडियो देख लीजिए, मतलब मेरे ऐसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए 10-10 हजार लोग आ रहे हैं गांव के अंदर। कांग्रेस की सभा में 500 लोग नहीं आ रहे। छोटे कहाँ हैं? आपने तो खुद कहा था कि हम बड़े हैं, और लोग आप बीजेपी के नेता भी मानते हैं, कार्यकर्ता भी मानते हैं, बड़ा आपकी फैन फॉलोइंग है। मैं उम्र में बड़ा, वही कहे कि किसी भी ट्विस्ट करना, मैंने कहा उम्र में बड़ा हो गया, अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए, ये मैंने कहा था। तो उन्होंने इतना सा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसा है कि मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। आपकी पार्टी के लोग घबरा गए थे, आपका कद देख के, आपकी उम्र देख के उनको लगा कि अब तो लगता है कि भविष्य की संभावना ही खत्म हो गई। कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत है शुरू से ही, क्योंकि हम लोग आइडियोलॉजी के आधार पर राजनीति करते हैं। कैलाश जी, जब बीजेपी में अमित शाह दिल्ली आए, उस वक्त आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, आपको बुलाया गया कि आप हमारी टीम में आइए, क्योंकि आपकी प्रतिभाओं के बारे में अच्छे से वाकिफ थे अमित शाह साहब। मंत्री पद आपने छोड़ दिया, आप दिल्ली चली गए। 9 साल से आप वहां पर पार्टी के लिए एक सामान्य से कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, अब वापस आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी गए, और आपने कहा भी कि हम 200 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, 150 सीटों के साथ सरकार बन भी गई, तो क्या फिर से विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे? देखिए, मंत्री बने या नहीं बने, विधायक तो बन गए। सवाल ये कि अभी मैं जिस पोजीशन में हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत अवसर है प्रदेश के लिए और देश में काम करने के। उसका कारण है कि आज मेरा संपर्क दिल्ली में भी है, आधे मंत्री दिल्ली के मेरे मित्र हैं। मुझे कुछ भी योजना लाना है इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तो एक विधायक की हैसियत से काम करते करते मैं बहुत बड़ी बड़ी योजना ला सकता हूँ। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहते हुए विधायक आना कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। नहीं, मुझे अच्छे से याद है क्या पार्टी ने आपको तमाम बड़े ऑफर भी किए, राज्यसभा का भी ऑफर किया, आपने कहा कि नहीं, मैं राज्यसभा नहीं लड़ूंगा। पिछला इंटरव्यू हमने किया था इंदौर में कॉन्क्लेव में, उस वक्त मैंने कहा था कि क्या राज्यसभा के साथ मध्य प्रदेश में आपको राज्यसभा क्या नहीं, तो आपने कहा था कि अरे थानेदार कभी कांस्टेबल बनता है क्या? तो इस पर आपका जवाब? नहीं, देखिए, अन्य पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ तो ये छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा पद है।
और मुझे संतुष्टि है इससे। इसलिए पार्टी का विधायक और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है। एक बड़ा विषय उठाया जा रहा है जाति जनगणना का। ये माना जा रहा है कि हिंदुत्व और धर्म की काट अगर कुछ है तो जाति जनगणना है, और शायद इसके जरिए, इसके सहारे कांग्रेस अपनी वैतरणी पार करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अगला नारा भी विपक्ष के नेता लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी जाति उसको उतना आरक्षण। आपको नहीं लगता कि वर्ग संघर्ष की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है? देखिए, मुझे हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं, कांग्रेस कुर्सी के लिए राजनीति करती है। दोनों दलों में अंतर ही सिर्फ इतना सा है, हम कभी भी देश का नुकसान हो ये कभी भी पसंद नहीं करते हैं, समाज का नुकसान हो हम ये पसंद नहीं करते हैं। और इसलिए कांग्रेस और हम में अंतर यही है, वो कभी देश की चिंता नहीं करती। अभी हम जैसे इजराइल वाले केस की बात कर ले, देश के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है, कांग्रेस हमास और फिलिस्तीनियों के साथ है। तो ये अच्छी राजनीति नहीं है, और देश की जनता कांग्रेस को पहचान चुकी है। और इसलिए कांग्रेस, इतनी बड़ी कांग्रेस जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे देश को संभालती थी, वो छोटी होती जा रही है। उसका कारण ही यही कि लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस देश के लायक नहीं। कैलाश जी, अंतिम सवाल, क्योंकि किसी का भी फोन आता है तो आप उठाते हैं, नहीं उठा पाए तो रात को करते हैं, कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। त्योहार के इस समय एक पीड़ा है, एक तकलीफ है जो लोगों को हो रही है चुनाव के कारण। वैसे तो ये माना जाता है कि चुनाव बड़ा तकलीफदेह होता है जनता के लिए, इसलिए मोदी जी कहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एसएसटी की टीम है, जांच है, त्योहार का समय है, सामान की खरीदी है, रोड शो है, और उस चिंता को क्या आप समझ रहे हैं और उसका कुछ निदान, जिससे कम से कम लोगों को राहत मिल सके? नहीं, मैंने काफ़ी बात भी की है, अधिकारियों से भी बात की कि कम से कम जितनी ज़रूरी है उतना ही करें, व्यापारी परेशान नहीं होना चाहिए। और व्यापारी संगठनों से भी बात की है। मैंने कहा एक चुनाव का पीरियड है, फॉर्मेलिटीज़ होती है, चुनाव आयोग के निर्देश है कि आप सब इस प्रकार के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके यहाँ जाकर रेड करो। चुनाव आयोग के निर्देश है वो साधारण। मैंने कहा भाई आप जितना चुनाव आयोग का निर्देश है उतना काम करिए, इससे आगे नहीं बढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि जनता को कोई तकलीफ हो, व्यापारी को कोई तकलीफ हो। कैलाश जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और 3 तारीख को आपसे फिर बात करेंगे। और आपने जो भरोसा जताया है, देखेंगे कि भरोसा क्या कहता है। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कैमरामैन अजय के साथ मैं मनोज मनू।